आज हम नर्वस सिस्टम का थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बस सिर्फ मेन जो बातें हैं वो उसमें सीखेंगे ताकि फिर आगे में मुश्किल ना हो जो भी सिस्टम हम पढ़े। तो नर्वस सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम पहले पहले जो होता है वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है, दो सिस्टम्स में। एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस जो होता है वो फिर दो में डिवाइड होता है, एक होता है ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। और जो पीएनएस है वो फिर सेंसरी और मोटर यानी एफरेंट डिवीजन और ईफरेंट डिवीजन में फिर डिवाइड होता है। जो एफरेंट एफरेंट डिवीजन होती है वो क्या करती है, एफरेंट का मतलब यानी सेंसरी का मतलब जब हमें कोई चीज़ टच करती है या हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो उससे जो सेंसेस महसूस होती है वो ब्रेन तक कौन लेके जाता है, एफरेंट पाथवेज होती है वो ब्रेन को लेके जाती है। फिर वहाँ उसके इंफॉर्मेशन की इंटीग्रेशन होती है और फिर ईफरेंट डिवीजन यानी ईफरेंट पाथवेज के थ्रू उस आर्गन तक वापस भेजी जाती है एज अ रिएक्शन, यानी एक्शन वो एज अ रिएक्शन भेजी जा सकती है। और उसको हम मोटर कहते हैं, यानी मोटर मतलब फंक्शन, उस जो एक्शन आया उसके खिलाफ उसने रिएक्शन दिया। फिर जो हमारे पास ये जो एफरेंट होती है ये सोमैटिक सेंसरी होती है, मतलब मसल्स वगैरह से, स्केलेटल मसल्स वगैरह से ये सेंसेस लेके आती है। जो मोटर एफरेंट डिवीजन होती है वो फिर दो में डिवाइड होती है, एक एसएनएस होती है और एक एनएस होती है। एसएनएस का मतलब सोमैटिक नर्व सिस्टम और एनएस का मतलब ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। जो एसएनएस है वो क्या करती है, वो रिस्पांस कहाँ से लेके आती है, स्केलेटल मसल्स जो होती है वहाँ से रिस्पांस लेके आती है। और जो एएनएस है वो फिर हमारे पास दो में डिवाइड होती है, एक सिंपैथेटिक डिवीजन होती है, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपको पता ही होगा सिंपैथेटिक क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। सिंपैथेटिक यानी फास्ट एक्टिविटी जो होती है और पैरासिम्पैथेटिक यानी स्लो एक्टिविटी जो आती है। तो आगे जाते हैं, अब आते हैं ब्रेन की थोड़ी एनाटॉमी सीख लेते हैं। ब्रेन में क्या क्या, ब्रेन हमारे पास तीन पार्ट से मुश्तमिल होता है, एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है और एक हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन जो होता है वो यानी आगे वाला जो हमारे दिमाग होता है, उसके साथ मिड ब्रेन दरमियान वाला और हाइंड पीछे वाला जो होता है। फोर ब्रेन जो होता है उसकी फिर तीन पार्ट्स होती है, एक डायंसिफेलन होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है और सेरिब्रम होता है। जो डायंसिफेलन होती है उसके अंदर फिर तीन चीज़ें होती है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है और एपिथैलेमस होता है। जो लिम्बिक सिस्टम है उसके अंदर भी फिर तीन चीज़ें होती है, एक हाइपोकैम्पस होती है, एमिगडाला होता है, सेप्टम होती है। और जो फिर सेरेब्रम है, सेरेब्रम के अंदर भी तीन लोब्स होती है, उसमें एक फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है और ऑसिपिटल लोब होता है। अब जो सेरेब्रम, अगर हम इसकी जो ये नीचे, अब अगर इसका जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट की, इसमें जो पहला पार्ट है ये इसका, ये ऊपर वाला जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, दूसरा वाला जो है लिम्बिक सिस्टम है और फिर हमारे पास ये थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस यानी ये जो डायंसिफेलॉन का पार्ट है। यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो ज़्यादातर हिस्सा हमारे ब्रेन का जो होता है वो उससे ढका हुआ होता है, फोर ब्रेन का। यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारे साथ ब्रेन में हमारे साथ ज़्यादातर होता है, जो ज़्यादातर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। तो ये हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा हो गया, इसमें हमारे पास वो, और फिर तो जैसा कि मैंने बताया कि लिम्बिक सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम का है पार्ट होता है, फिर थैलेमस हाइपोथैलेमस यानी डायंसिफेलॉन होता है। यहाँ पे ये आगे की जो चीज़ है ये हम आपको अगले डायग्राम में समझा के फिर इस पर वापस आते तभी आपको समझ आएगी आपसे। अब ये जो नीचे वाले दो डॉट, चार डॉट जैसे दिख रहे हैं, ये मिड ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन जो होता है उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, जैसे CQ मैंने लिखा भी है। और उसके साथ फिर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना यानी चार डॉट्स होती है, दो सुपीरियर कोलिक्यूलस होती है और दो इन्फीरियर कोलिक्यूलस होती है। यानी ऊपर वाले जो दो डॉट है उनको सुपीरियर कोलिक्यूलस कहा जाता है और जो नीचे वाले दो डॉट है उनको इन्फीरियर कोलिक्यूलस कहा जाता है। और हाइंड ब्रेन जो है फिर उसमें मेडुला ओब्लांगेटा आ जाती है, पोन्स आ जाता है और सेरिबेलम जो आता है जिसे स्मॉल ब्रेन भी कहा जाता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसे लार्ज ब्रेन भी कहा जाता है।
तो फंक्शंस के लिहाज से अगर हम देखें तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होती है ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है इंटेलिजेंस आईक्यू के लिए, यानी जितनी भी चीज़ें हम सीखते हैं या हम पढ़ते हैं, जो हमारी अक्ल है उसको पूरी तरह जो होता है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा होता है। जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे एंगर हो गया, सेक्सुअल डिज़ायर गुस्सा, सेक्सुअल बिहेवियर्स डिज़ायर्स हो गई, लव हो गया, सैड हो गया, ये जितने भी इमोशंस है ये सारी लिम्बिक सिस्टम उसको क्या होता है एक्सप्रेस कर रहा होता है। और जो थैलेमस है वो हमारे पास एज अ रिले स्टेशन वर्क कर रहा होता है। रिले स्टेशन का मतलब मैंने लिखा भी, ये मीन्स व्हेन स्टिमुलाई कम फ्रॉम आई एंड ईयर टू थैलेमस एंड फ्रॉम थैलेमस टू सीएनएस ऑडिटरी, एंड ये सारा ये पढ़ लेना। इसमें लिखा है कि जो स्टिमुलस आई से आता है, ईयर से आता है, या जिधर से भी आता है, वो क्या ईयर से आता है, आई से आता है, इन जगहों से कान से आता है, ये पहले क्या करता है थैलेमस में जाता है, फिर थैलेमस आगे सीएनएस को भेज देता है, फिर जब ये ऑडिटरी या विजुअल सेंटर ब्रेन में जो होती है वहाँ चला जाता है, फिर वहाँ से जो मोटर रिस्पॉन्स आता है वो भी पहले किसको आता है थैलेमस को आता है, फिर थैलेमस आगे ऑर्गन्स को भेज देता है। तो ये जो थैलेमस है ये हमारे पास एक यानी बीच का एज अ स्टेशन काम कर रहा होता है। अब आते हैं हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड रेगुलेटेड हार्मोन्स। यानी ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये मेन काम जो होता है इसका, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, इसके अलावा ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स जो होती है, और साथ साथ हार्मोन को भी कंट्रोल का जो होता है वो सारा हाइपोथैलेमस ही करता है। उसके बाद जो सुपीरियर कॉर्टिकलाई और इन्फीरियर कॉर्टिकलाई होती है, यानी जो हमारे पास मिड ब्रेन के डॉट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जो सुपीरियर कॉर्टिकलाई होता है वो हमारे पास विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जो विजुअल रिफ्लेक्सेस देने होते हैं आँख को। और इन्फीरियर कॉर्टिकलाई जो होता है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जो कानों को रिफ्लेक्सेस मिलते हैं। पोन्स जो होता है ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन यानी हमारी जो एयर हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से बाहर आती है कार्बन डाइऑक्साइड और वो चीज़ें सारी बाहर आती है, ऑक्सीजन अंदर अब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर, ये सारा जो होता है ये पोन्स कंट्रोल कर रहा होता है। और जो सेरिबेलम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी इक्विलिब्रियम बॉडी, लाइक फॉर पोस्चर, यानी बॉडी की जो बैलेंस है उसको बैलेंस करके रखता है, जो नॉर्मल पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखता है, यानी मतलब पोस्चर जो हो गया। और जो मेडुला ऑब्लांगेटा आखिर में हमारे पास आता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है for vomiting, sneezing, belching. It is most vital part due to the crossing of narrow there note, यानी of narrow there, the left side of the brain control the right side of a body and right side control the left side of a body। ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये वोमिटिंग, स्नीजिंग और बेल्चिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये मोस्ट वाइटल पार्ट होता है क्योंकि इस मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ना इस पे क्रॉसिंग हुई होती है, यानी नरों की क्रॉसिंग हुई होती है, एक नरो दूसरे पे ऊपर क्रॉस हुआ होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रेन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो होता है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो वहाँ से ये जो क्रॉस हुई होती है नरों की, ये मेडुला ऑब्लांगेटा की होती है। इसीलिए ज़्यादातर अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी आ गई, यानी ये इफ़ेक्ट हो गया, वो कोई डिफ़िकल्ट वो डिज़ीज़ या कुछ भी हो गया, ऐसा झटका लगा इसको, या इसको इस पे मारा गया, तो इंसान को काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है, उसकी पूरी बॉडी उसके से उसका जो लेवल है वो पूरा ख़राब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं है, लेक्चर का जो कंटेंट है वो पसंद नहीं है, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, उसके हिसाब से मैं लेक्चर का कंटेंट रखा करूँगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद